वंदे मातरम साथियों। मेरा नाम है अंजनी पाठक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर का वो हिस्सा है ये जिसे पुराना जयपुर के नाम से जाना जाता है। 18 नवंबर 1727 को कछवाहा राजपूत वंश के 30वें शासक सवाई जयसिंह के द्वारा इस शहर को बसाया गया था, जिस शहर के वास्तुकार एक बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य थे। तो पुराने जयपुर की का ये वो रास्ता है जिसे मनिहारों की गली के नाम से जाना जाता है। और इस गली का ऐतिहासिक महत्व ये है कि ये गली पिछले 300 सालों से जयपुर शहर में अपने क्या बोलते हैं इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। इसका इतिहास इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो गली है ये लाख की चूड़ियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगर इसके पौराणिक कथाओं की बात करें तो इसका इतिहास भगवान शिव और पार्वती के विवाह के समय से जुड़ा हुआ है, जब अ, लखैरा समुदाय के द्वारा बनाई गई चूड़ियों को भगवान शिव ने पार्वती जी को भेंट किया था। इसके अलावा अगर इसके ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करें तो इसका साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता के समय करीब 3300 ईसा पूर्व इसके पहले साक्ष्य मिला था इसका मोहनजोदड़ो की सभ्यता में। आज के समय में भी जो लाख की चूड़ियां हैं वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में विख्यात हैं। और इनकी जो जड़ें हैं इस चूड़ियों की वो आज मनिहारों की गली जयपुर में आज भी अपने पांव पसारे बैठे हैं। आधुनिक युग में जहाँ एक तरफ कांच की चूड़ियां मिलती हैं जो बहुत कम टाइम में टूट जाती हैं, ऐसे समय में भी ये लाख की चूड़ियां लोगों की जो महिलाएं हैं हमारे समुदाय के हमारे धर्म की या फिर भारतवर्ष की, उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं। और इसके अलावा आज मैं जिस दुकान पे बैठा हूँ ये मोहम्मद सलाम भाई जी की दुकान है, जिनका परिवार पिछले 20 सालों से इस व्यवसाय में लगा हुआ है। और ये चूड़ियाँ बना करके जैसा आप देख सकते हैं जिस कारीगरी के साथ ये चूड़ियाँ बना रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात पर लगाया जा सकता है कि इनके लिए इनका यह व्यवसाय और इस व्यवसाय का इतिहास और जयपुर शहर का इतिहास इनके लिए कितना मायने रखता है। तो आइए जानते हैं इनके मुंह से जानते हैं कि इनके लिए इन चूड़ियों का क्या महत्व है। सलाम भाई जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितने सालों से आप इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। मेरे को काफी टाइम हो गया, कम से कम 30 एक साल हो गए काम करते हुए। अपना खुद का ये खानदानी काम है, पीढ़ियों से चला आ रहा है ये काम। हमारे वालिद साहब करते थे, उनके वालिद साहब करते थे, तो ऐसे चलता आ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग जयपुर शहर के बासिंदे हैं या फिर कहीं दूर से आप आकर के यहाँ के बसे। जयपुर के ही है, लोकल ही है कि हम। हमारे पीढ़ियों से ही हमारे वालिद साहब, दादा परदादा जो भी थे ना, वो यहीं के ही है। तो जयपुर को सवाई मानसिंह ने बसाया ना, जब से हम यहाँ पर। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे जयपुर शहर जो है जब सवाई जयसिंह के द्वारा बसाया गया था तो यहाँ पे हिंदू समुदाय जो था वो उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो मनिहार समुदाय है मुस्लिम धर्म का, उनका बसेरा कब से यहाँ पे हुआ। उनका काफी टाइम से उनका ज्यादातर तो पहले हिंदू धर्म ही था यहाँ पर ज्यादा। फिर धीरे 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 चेंज होते गए, बुत परिस्थिति हुआ होया करती थी। तो हम भी कुछ नहीं जानते थे, हम हमारे जो थे ना वो भी ऐसे ही हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे हमने इस्लाम धर्म अपनाया। फिर ऐसे करते करते हम इस्लाम धर्म के हो गए बस। तो आप मुझे ये बताइए कि लाह की चूड़ियाँ जो हैं ये जो पदार्थ है इसका मतलब ये पदार्थ कहाँ से मिलता है आपको, इसका इतिहास क्या है। ये इसकी जो जो रानी वगैरह हुआ करती थी ना, तो ये पहना करती थी। ये हमारा हम लोगों को बुलाया करती थी वहां पर घर में पहनने के लिए। जो उनकी रानी वगैरह होती थी ना, तो वो हार नहीं निकालते थे कुछ कीन लेते वगैरह को। बोला हम हमको बुलाते थे तो हमारे को कभी मकान दे दिया करते थे भेंट में, या गिफ्ट मान लो कुछ भी। और या कभी कुछ भी अनाज वगैरह जो भी चीज होती थी ना वो दे दिया करते थे। और ये लाख होती है ना, ये बिहार बंगाल वहां से पैदावारी होती है इसकी, खेती होती है इसकी। पेड़ में से निकलती है, गम टाइप होता है, गोंद की तरह होता है ये। उसमें से निकलती है। एक वो दिखाना पीस, नाक का पीस दिखाना एक बार। ओनली पेवर नाक है वो, मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप मुझे ये बताइए कि आज के समय में जब जहाँ एक तरफ कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ रहा है, ऐसे समय में जो लाख की चूड़ियाँ हैं
शीशे की जहाँ चूड़ियों का महत्व बढ़ रहा है आज के समय में, ये लाख की चूड़ियाँ, इनके लिए इस व्यवसाय में आपको क्या कठिनाई महसूस हो रही? कठिनाई तो कुछ नहीं है इसमें। हमारे को अच्छा लगता है कि आप लोग आते हो तो इससे हमारा धंधा वगैरह चलता है। हमारे को खुशी होती है कि आप आते हो। हम तो चाहते हैं आप जब जब शादी करते हो तो हमारा धंधा बढ़ता है। शादी करते हो, बच्चे होते हैं, तो हमारा धंधा बढ़ता है आप लोगों से। हमारा काम ही आप लोगों से है। देखिए ये ओरिजिनल आ गई है। इसके अंदर ये आती है 2000, यानी कि 2000 रुपये किलो आती है। ये पहले आती थी 300 रुपये किलो, आज 2000 रुपये किलो है। इसके अंदर कलर मिक्स किया जाता है तो ऐसे पीस बन जाते हैं, ऐसे कलर होते हैं। और इसी के अंदर अगर पाउडर मिक्स की कर देते हैं ना तो ऐसी तो बोलते हैं डंडी, बोलते हैं डांडी बोलते हैं। इन दोनों को फिर ये कलर छापते हैं इसके ऊपर, तो फिर तो हीट देते हैं, यानी गर्म करके बनाया जाता है इसको। कलर लगाया जाता है, पेस्ट होता है सब। ऐसा माना जाता है कि जब सवाई जयसिंह ने इस शहर की स्थापना की थी, तो उन्होंने अपने वंश के लिए इस शहर को एक राजधानी के रूप में ना विकसित करके इसको व्यापार के केंद्र के लिए विकसित किया था। और जो लाख की चूड़ियां हैं वो मुगलिया सल्तनत में भी एक व्यापार का एक अभिन्न अंग थी। और मुगलिया काल का जो खजाना था उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था ये। उनके खजाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी ये चूड़ियाँ। तो पिछले 300 सालों के जयपुर के इतिहास में इस लाख की चूड़िया ने आज भी पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि जब भी जयपुर घूमने आए तो एक बार मनिहारों की गली में जरूर आए। और मनिहारों की गली में घुसते ही जब आप 50 कदम की दूरी तय करेंगे तो दाहिने साइड पे आपको मोहब्बत सलाम जी की दुकान पड़ेगी। तो आइए, इनसे चूड़िया बनवाइए और अपना जो खातून खातून बेगम, मनियारों का रास्ता, 123 नंबर की दुकान है। जी, तो आप इस 123 नंबर की दुकान है। तो 123 नंबर की इनकी दुकान है, 123। तो आप इस दुकान पे जरूर आएं और इनसे चूड़ियाँ ज़रूर बनवाएं। और आप सभी से एक और आग्रह है कि जब जयपुर आएँ तो सिर्फ इस मकसद से ना आए कि जयपुर जा कर के हमें जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वहाँ फोटो लेकर के सोशल मीडिया पे डाल करके लोगों को दिखाना है। बल्कि इस मकसद से आए, इस जुनून के साथ आए कि जयपुर को जाके समझना है, इसके इतिहास से जुड़ना है और इसको करीब से जानने का जब आपको मौका मिले तो इसे ज़रूर जानें। और आइए, पधारो हमारे देश के भाव के साथ। पूरा राजस्थान और जयपुर दोनों बाहें फैला करके आपके स्वागत की तैयारी में बैठा हुआ है। तो आइए और इस सभ्यता से जुड़ने का अपने आप को सौभाग्य प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद।